सृष्टि, करण तुम्हारी बहन के साथ वही करेगा जो तुम्हारी बहन डिजर्व करती है। एक मिनट यार, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? सृष्टि, तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि करण ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम्हें क्या लगा उसने तुम्हें यहाँ पर शादी एंजॉय करने के लिए बुलाया? उसने तुम्हारी बहन को उसकी असली औकात दिखाने के लिए बुलाया। छी शर्लिन यार, छी है। मतलब तुम कैसी हो? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मेरी दी ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी कुछ किया है वो तुमने और माहिरा ने मिलकर किया है। फिर भी बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़ी रहकर आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ पे झूठ बोली जा रही हो यार तुम। कमाल है। टैलेंट है ये तुम्हारा, टैलेंट। अब तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम जैसी काली बिल्लियों को। अब तुमसे रास्ता कटवाएंगे नहीं, तुम्हारा रास्ता काटेंगे। एक काम करती हूँ, जाके सबको ये बोल देती हूँ कि कैसे माहिरा ने हमारे घर पर आकर अपनी असलियत कबूल की है। सबको जाके ये बता दूंगी कि तूने और माहिरा ने मिलकर महेश अंकल को सीढ़ियों से नीचे गिराया। वहां पर क्या किया, किससे क्या करवाया, वहां पे क्या देखा और लोगों को क्या दिखाया, सब कुछ। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या करूं मैं? क्या ना करूं मैं? ये शादी ना करो? क्या बोला तूने? मत करो मतलब मैं माहिरा से शादी ना करूं? हाँ? बोलो! ड्रामा बंद करो। ये जो तुम इतना ड्रामा कर रहे हो ना, ये मत करो। और तुम क्या मुझे मेरी जगह बता रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी जगह बताऊं? तुम जैसे लड़के मेरे घर की दहलीज पर खड़े होने के लायक नहीं हो। तुम जैसे लड़के मुझे दूर दूर तक पसंद नहीं हो। हर वक्त अपने ही बारे में सोचते हो, अपने ही ख्यालों में रहते हो, इतने सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, इतने कंसीटेड, इतने सेल्फिश। तुम लोगों को सिर्फ एक ही इमोशन पता है, गुस्सा 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 गुस्सा। जो चीज देखी उस पे गुस्सा, लेकिन सामने क्या हो रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, तुम लोग नहीं सुनते क्योंकि तुम्हारी नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। इसीलिए तुम्हारे सामने कोई सच्ची बात भी हो रही हो ना, कोई सच्चा इंसान भी खड़ा हो तो तुम्हें नजर नहीं आती। You're blinded by your anger। तुम जैसे लड़के अपने आसपास अपनी ही दुनिया बना लेते हो, जिसमें तुम ही सही हो, अपने ही ओपिनियन है, अपनी ही बातें हैं, और फिर एक मधुमक्खी की तरह अपने ओपिनियंस के साथ सारी जिंदगी के लिए चिपक जाते हो। बस तुम सही हो और बाकी सारी दुनिया गलत है। क्या हुआ? अभी थोड़ा गुस्सा आ रहा है? हाँ? खून जल रहा है? क्योंकि आज करण लूथरा तुम्हारी बात नहीं मान रहा। मानेगा भी नहीं, कभी नहीं मानेगा, क्योंकि करण लूथरा को पता चल चुका है कि प्रीता अरोड़ा क्या है। निहायत ही घटिया इंसान। शादी अटेंड करने आई हो ना मेरी? ऑफ कोर्स। तो पूरी शादी अटेंड करके जाना। अब कोई बहाना बना के यहाँ से भाग मत जाना, या कोई ड्रामा करके, नकली ड्रामा करके यहाँ से निकल मत जाना। ओके? वो क्या ना, आज मेरी माहिरा के साथ शादी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इतना ज्यादा खुश कि इतनी खुशी मैं हैंडल नहीं कर पा रहा अकेला। So I want to share it with you. So please be there in my wedding. Okay? जाओ जाओ, जाके सबको सब कुछ बता दो। आई चैलेंज यू सृष्टि अरोरा, आज करण और माहिरा की शादी है जो मेरी वजह से हो रही है। अगर तुम में हिम्मत है ना तो जाके ये शादी रोक के बताओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम जाके लोगों को क्या कहोगी कि माहिरा ने पापा जी की जान लेने की कोशिश की, या फिर ये कहोगे कि पापा जी को माहिरा ने अधमराई कर दिया? तुम्हें क्या लगता है तुम जाके ये सारी चीजें सबको कहोगी और सब लोग तुम्हारा विश्वास कर लेंगे? नहीं, सब लोग मेरा विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं सबसे जाकर कहूंगी कि मम्मी जी ये तो झूठ बोल रही है, क्योंकि प्रीता इसकी बहन करण और माहिरा की शादी रोकना चाहती थी। वो तो उन दोनों की शादी रोक नहीं पाई, तो उसने अपनी छोटी बहन यानी कि सृष्टि को भेज दिया उन दोनों की शादी रोकने के लिए, तोड़ने के लिए। फिर तुम्हें क्या लगता है
किसका विश्वास करेंगे? तुम्हारा कि मेरा? ऑफ कोर्स मेरा करेंगे, क्योंकि तुम दोनों बहनों ने इतने सारे कारनामे किए, या फिर ये कहूं कि हमने करवाए हैं, उसके बाद लूथरास तो तुम लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, कभी भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता है क्या हुआ था ना, थोड़े दिन पहले मीरा और ऋषभ जी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और मैं अपनी मम्मी के घर चली गई। उसके बाद राखी आंटी और करीना वो दोनों मुझे मनाने आए, और तुम्हें पता है मैं आ गई घर की इज्जत के लिए, घर वालों के प्यार के लिए। तो उन लोगों को लगा हाय हमारी बहू कितनी अच्छी है। तो तुम ही बताओ अब वो किसका विश्वास करेंगे, तुम्हारा कि मेरा, या फिर वो तुम्हारी बहन प्रीता का? तुम कितना प्यार करती हो मुझसे शर्लिन, मुझे छुए बिना तुम रह नहीं सकती। क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? हाँ, विश्वास की बात कर रही हो? अपनी गंदी जुबान से विश्वास का नाम लेना भी नहीं। अरे विश्वास वो चीज है जो झूठी हो ना तो फॉर द टाइम बीइंग रहती है, लेकिन अगर सच्ची हो तो लाइफ टाइम तक चलती है। और तुम्हारा सच क्या है ये जानने वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और वैसे भी सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। सच साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी बहन प्रीता या तुम्हारी माँ सरला के पास? अरे तुम लोग मेरी और ऋषभ की शादी नहीं रोक पाए, उस इंसान की शादी नहीं रोक पाए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज था कि वो मुझसे शादी करे या ना करे, उससे शादी कर ली। तो तुम करण को क्या रोक पाओगे जो सबसे ज्यादा डिटरमाइंड है कि उसे सिर्फ और सिर्फ माहिरा से ही शादी करनी है? अरे क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? नीचे गिर जाएंगी। एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो तुम्हें अगर सपने भी देख रहे हैं ना, प्लीज मेरे बारे में सपने मत देखना यार। इतनी बड़ी शादी में आई हो, खाना खाओ, एंजॉय करो और निकलो यहाँ से। ओके। सनी का फोन। हेलो। हाँ सृष्टि, तुम टेंशन मत लो, प्रीता महेश चाचू के रूम में ही है और वहाँ पे करण भाई नहीं है, तो तुम प्लीज टेंशन मत लेना। ओके? गॉड थैंक यू। तुम कहाँ पर हो? मैं बस खाने के अरेंजमेंट देखने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। बाय। ठीक है। ओके। चलो अच्छा समझ गई सृष्टि, नहीं तो मुझे अपने स्टाइल में समझाना पड़ता। फिर से जीत मेरी ही हुई। अब कोई करण को बोलने वाला नहीं है। नहीं करण, माहिरा से शादी मत करो, मत करो करण। जहाँ दो लोग वाकई अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते, एक दूसरे से बहुत प्यार करते, जाने कैसे टूटे रिश्तों से एक दूसरे का साथ निभाना चाहते, तुम और मानो मत जैसे करो। गम की पलकों से छलके है ये पल, क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों मेरा हाथ थाम लो प्रीता, वादा करता हूँ जिंदगी भर ये हाथ अलविदा। छोड़ूंगा नहीं। तुम ठीक तो हो ना? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें गोली लग जाती तो? तू यहाँ? मैंने किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, न तुझसे न किसी और से।
कि तू इतना इमोशनली बिखरा हुआ क्यों, इतना परेशान क्यों है, तेरी आंखों में आंसू क्यों, इतना बिखरा हुआ क्यों? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बचपन में जब तुझे चोट लगती थी तो तू मुझसे छुपा लेता था डर के मारे, लेकिन मैं महसूस कर लेता था, जानता है ना तू। मैंने देखा था तुझे जब तू प्रीता जी को देख रहा था, जब प्रीता जी आई थी और उनके आने पे जो तेरे चेहरे पे खुशी आई थी ना, मैंने उसे भी देखा था। मैं जानता हूँ वो खुशी तेरी नहीं थी, वो दिखावा था प्रीता जी को दिखाने के लिए कि तू बहुत खुश है। जानता है ना तू वो खुशी थी, मैं देख सकता था जब तू उनके साथ डांस कर रहा था ना, जो खुशी दिखाने की तू कोशिश कर रहा था वो भी एक झूठी खुशी थी, दिखावा था। मैं जानता हूँ प्रीता जी को बताने के लिए कि तू बहुत खुश है। मेरे भाई तू क्या समझता है, ये जो दिखावे वाली खुशी होती है ना, ये असली खुशी नहीं होती है, नकली खुशी होती है करण। और नकली खुशी कभी किसी को असली खुश नहीं कर सकती। तू जानता है कोई दिखावा कब करता है, जब उसे कुछ छुपाना होता है, जब कुछ और दिखाना होता है, इसलिए वो दिखावा करता है। और रही बात तेरी, प्रीता जी को आने के बाद तेरी हर एक मूवमेंट एक दिखावा होती है। इस बात को तू नकार नहीं सकता, ये बात तू जानता है। करण तुझे देख कर लग रहा है कि तू माहिरा से दिल से शादी नहीं कर रहा, प्रीता जी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, उनको तकलीफ देने के लिए। तो क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं ये शादी से दिखाने के लिए भी कर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, उसे वही वापस कर रहा हूँ ना जो आज तक हम लोगों को देते आइए, मेरे परिवार को देते आइए तकलीफ, वही सब मैं उसे वापस कर रहा हूँ। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। यही तो तेरी कमी है, यही तो तू सोच रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। कारण ऐसा नहीं है, ये तू सोच रहा है और इसके लिए अपने जुनून में, अपने गुस्से में, अपनी जिद में तू माहिरा से शादी करने के लिए जा रहा है। मेरी बात को समझ मेरे भाई, अगर तू ये डिसीजन लेगा तेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन होगा। कारण तू खुद तो हारेगा, प्रीता जी को कोई हरा देगा। मेरी बात मान, ये सब तू गलत सोच रहा है। उसकी हार में मेरी जीत नहीं करे, मेरी बात सुन, ये सब मत कर, ये सब मत करे। उसकी हार में मेरी जीत है, मेरी बात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले पंडित जी तुम्हें बुला रहे थे, फिर फैमिली मेंबर्स तुम्हें बुला रहे थे, अब माहिरा खुद तुम्हें बुला रही है शादी के लिए। चलो बेटा। चलिए बुआ। क्या हुआ? चलो शादी, मेरी शादी है, तू मेरा भाई है ना, तो मेरी खुशी में शरीक हो। चल, लेट्स गो। चलिए बुआ। अभी तुमने सुना ना करण सर ने ऋषभ जी को क्या कहा? एक काम करते, ती को बता देते हैं। चुप क्यों हो, बोलो ना। मैं सोच रही हूँ मैं जाके ती को बता दूं। तुम तो रहने दो। अंकल, आप तो जानते हैं ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप तो जानते हैं ना कि जो कुछ भी हुआ उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अंकल, आपने तो मुझे खुद आके कहा था कि आपको पता है कि इन सब के पीछे कौन है। आपको भी पता था और मुझे भी पता था, लेकिन हम दोनों ही किसी को नहीं बता पाए। मैं भी किसी को नहीं बता पाई, मैं भी उसका नाम किसी के आगे नहीं ले पाई, क्योंकि यहाँ मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। आपने देखा ना करण मुझसे कैसे बात कर रहा था। सबको यही लगता है कि कुछ भी गलत होता है तो प्रीता ही जिम्मेदार है। कोई मेरी बात नहीं सुनता है, सब मुझे पर इल्जाम लगाते। अगर मैं किसी को जाकर बोलूंगी भी कि मैं गलत नहीं, वो गलत है, तो भी कोई मेरी बात नहीं मानेगा। सबको यही लगेगा कि मैं वापस लिए ऐसा कर रही हूँ, शादी में रुकावट डालना चाहती हूँ, मैं इस घर की खुशी नहीं चाहती, इस घर का सुख नहीं चाहती। लेकिन अब कभी ये मत सोचना कि प्रीता ने हार मान ली है और अगर इस घर के साथ कुछ बुरा होगा तो मैं होने दूंगी। नहीं अंकल, आज भी मैं इस परिवार की ढाल बनकर खड़ी हूँ। ये शैले और ये माहिरा भी, ये दोनों बहुत बुरे बुरे काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आपको तो पता ही है। लेकिन अंकल, एक बात मैंने देखी है, ये जो कुछ भी बुरा करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि इनकी
इस परिवार से कोई दुश्मनी है वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी मुझसे दुश्मनी है। ये मुझे नहीं पसंद करते, मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं सबकी आंखों के आगे बुरी बन जाऊं, सब मुझ पर इल्जाम लगाए, मेरे साथ बुरा हो, इसलिए वो इस परिवार वालों के साथ बुरा करते हैं ताकि मुझे सजा मिले। हाँ हो, तो मेरे लिए तो यही ठीक होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। अगर मैं इस पिक्चर से चली गई तो शायद वो किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं तो ठीक है। अगर इस घर से निकलकर इस घर के लोगों के साथ अच्छा होगा तो मैं चली जाऊंगी। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं देखूंगी, इस घर में कभी नहीं आऊंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी। जिस दिन का मुझे इंतजार था वो दिन आ ही गया। वो प्रीता अरोरा जो पहाड़ की तरह मजबूत थी आज वो पत्तों की तरह बिखर गई, और बिखरी भी तो यूं जिसे कोई नहीं समेट पाएगा, उसका खुद का परिवार भी नहीं। Oh my God, Diya, I have news for you. रुको क्या? कहाँ जा रही है? क्या बताओगी प्रीता को? तुमने सुना नहीं ऋषभ जी ने क्या कहा? करण सर उस जंगली बिल्ली पार्ट 2 से अपने दिल से शादी नहीं कर रहे हैं। वो दी को जलाना चाहते हैं, उन्हें दुख पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए कर रहे हैं। वो दी को ये दिखाना चाहते हैं, उनको ये प्रूव करना चाहते हैं कि दी की बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो दुनिया में हर चीज कर लेंगे, जो गलत है वो भी कर लेंगे, लेकिन वही नहीं करेंगे जो दी चाहती है। और दी क्या चाहती है सैमी? दी नहीं चाहती कि करण सर माहिरा के साथ शादी करें। तुमने सुना ना करण सर ने ऋषभ जी को क्या कहा? उन्हें दुनिया की हर हार मंजूर है, लेकिन वो दी को जीतते हुए नहीं देख सकते। ये जिद है उनकी और कुछ नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं जाके दी को बता देती हूँ। दी को ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और दी को बोलूंगी कि वो करण सर के साथ बात कर ले एक बार, है ना? तो समझ रहे हो ना तुम? मैं नहीं स्टीव से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बात वहीं की वहीं रह जाएगी। वही होगा जो आज तक होता आ रहा है। करण भाई फिर से प्रीता को ब्लेम करेंगे, उन पे इल्जाम लगाएंगे कि वो ये शादी तोड़ना चाहती है। देखो सृष्टि, ये एक चक्र है इसमें हम उलझते ही जा रहे हैं, इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। बात वहीं घूम फिरा के वहीं आ जाती है। तुम बताओ इसकी क्या गारंटी है कि अगर ये बात तुम जाके प्रीता को बताओ कि करण भाई की शादी के क्या इरादे हैं, क्या प्रीता ये शादी रोक पाएगी? कोई गारंटी है? नहीं ना। तुम्हें क्या लगता है कि प्रीता को ये सब नहीं मालूम? करण भाई माहिरा से क्यों शादी कर रहे हैं? प्रीता को सब मालूम है। प्रीता बहुत स्मार्ट है, इनफैक्ट बहुत इंटेलिजेंट है, उसे सब मालूम है। लेकिन सोचो, ये सब जानने के बावजूद भी ये शादी नहीं रोकी तो इसके पीछे कोई वजह होगी ना। सोचो सृष्टि, सोचो। ये स्लो क्लैप तुम्हारे लिए था। तुम करण की शादी इसीलिए होने देना चाहती हो, जब तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, इस घर के लोग खुश रहें, इसीलिए तुम ये शादी होने देना चाहती हो। कसम से प्रीता अरोरा, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब लूथरा परिवार को खुद के परिवार जितना नहीं तो उनसे कम भी प्यार नहीं करती। लूथरास जिए तो तुम जियो, लूथरास मरे तो उनसे पहले तुम मरो। किस मिट्टी की बनी हो तुम प्रीता? जरा मुझे भी बता दो। चले नाटू, प्लीज आज नहीं। अरे आज क्यों नहीं? आज के दिन क्या खास है बताओ। ओह, याद आया, तुम अपने पति की शादी अटेंड करने आई हो ना? नहीं, एक्स पति की। नहीं, वो पति की जिसने कभी तुम्हें पत्नी ही नहीं माना, उसकी शादी अटेंड करने आई हो। और वहां पर जाने के लिए लेट हो रही है ना, है ना? हाँ समी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर दी खुद ये चाहती है कि करण सर माहिरा के साथ शादी करे तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। लेकिन समी, जो मुझे दिख रहा है वो शायद तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम्हें क्या दिख रहा है? यही कि तुम गलत थे और मैं सही। तुम किस बात पे सही थी? प्यार वाली बात पे। करण सर के दिल में आज भी उस जंगली बिल्ली पार्ट 2 के लिए फीलिंग्स नहीं है, मेरी दी के लिए फीलिंग्स है। करण सर का दिल आज भी
उस माहिरा के लिए नहीं, मेरी दी के लिए धड़कता है। हाँ, मुझे पता है कि पहले प्यार वाली फीलिंग थी और अब वो नफरत में बदल गई है, लेकिन नफरत भी प्यार से ही तो आता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब सोचने वाली बात है। दी नहीं चाहती कि करण सर माहिरा के साथ शादी करें, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि करण सर खुद अपनी शादी रोकते हैं या नहीं। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे ईगो की लड़ाई हो रही है, जिद की लड़ाई। ये माहिरा दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बन के आ गई है और दोनों उस हड्डी को हटाना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों की जिद ये है कि पहले इस हड्डी को कौन हटाएगा। गॉड, ओह माय गॉड, सैमी, मुझे नहीं लगता ये करण सर और दी के बस की बात है। ये दोनों इस हड्डी को नहीं हटा पाएंगे। ये हड्डी करण सर के साथ शादी करके लूथरा हाउस में आ जाएगी, मिसेस लूथरा बन जाएगी। मैं कैसे